हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा रिवर कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम क्या होता है, इसकी डिस्टेंस कितनी है। गंगा नदी की टोटल डिस्टेंस है 2525 किलोमीटर। ये हमारे उत्तराखंड से गोमुख ग्लेशियर, गंगोत्री में एक गोमुख ग्लेशियर है, वहाँ से इसका उद्गम होता है भागीरथी नदी का। भागीरथी नदी हमारी कहाँ से निकलती है, गोमुख ग्लेशियर। दूसरा सतोपंत ग्लेशियर, यहाँ से हमारी निकलती है अलकनंदा रिवर। भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर ये आके हमारे महाप्रयाग यहाँ पे मिलती है। इसका क्या नाम है, देवप्रयाग। देवप्रयाग में आके दोनों मिलती हैं, इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा नदी। अब देखते हैं हम अलकनंदा की सहायक नदियाँ। अलकनंदा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। अलकनंदा नदी हमारी सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। गोमुख ग्लेशियर जो गंगोत्री में स्थित है, वहाँ से निकलती है हमारी भागीरथी नदी। भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख ग्लेशियर से, अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपंत ग्लेशियर से होता है। अलकनंदा नदी की सहायक नदियाँ क्या है, धौली गंगा। धौली गंगा कहाँ से निकलती है, बद्रीनाथ। ये पूरा जो रीजन होता है ये सारा हमारा क्या, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से हमारी अलकनंदा रिवर एंड धौली गंगा। धौली गंगा आके अलकनंदा में जहाँ पे मिलती है, इसे हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। ये हमारा विष्णु प्रयाग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट नदी है हमारी नंदाकिनी। नंदाकिनी जहाँ पे आके हमारी मिलती है उसे बोलते हैं नंद प्रयाग। नेक्स्ट हमारी नदी है पिंडारी रिवर। पिंडारी रिवर जहाँ पे आके मिलती है हमारी अलकनंदा से, उसे हम बोलते हैं कर्ण प्रयाग। फिर हमारी एक नदी है मंदाकिनी। मंदाकिनी हमारी केदारनाथ से निकलती है। केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी और ये आके अलकनंदा में रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। जहाँ पे दोनों मिलते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग। उसके बाद इधर से पूरी अलकनंदा नदी और ये हमारी भागीरथी नदी, ये दोनों आके कहाँ पे मिलती हैं, देवप्रयाग। इसे हम बोलते हैं देवप्रयाग। अब यहाँ से इसका नाम पड़ जाता है गंगा नदी। अभी तक क्या था, अलकनंदा ये थी भागीरथी। अलकनंदा भागीरथी मिल गए, बन गया क्या हमारा देवप्रयाग। अभी देवप्रयाग से हमारे इसका नाम पड़ गया गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी। आगे हम बढ़ेंगे, रामगंगा नदी। अगली नदी हमारी कौन सी मिलेगी, रामगंगा नदी। ये हमको कहाँ पे मिलती है, आके कन्नौज में आके गंगा नदी में मिल जाती है। अब गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ट्रिब्यूटरी नदी कौन सी होती है, गंगा नदी की सबसे बड़ी होती है यमुना नदी। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, एक जगह बंदरपूछ ग्लेशियर। ठीक, बंदरपूछ ग्लेशियर से हमारी यमुना नदी का उद्गम होता है, यहाँ से निकलती है। यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी, चंबल, केन, बेतुआ। ठीक है, चंबल नदी जानापाऊ पहाड़ी से निकलती है, ये इटावा में आके यमुना नदी से मिल जाती है। दूसरी होती बेतवा नदी, ये बिंद पहाड़ी से निकलती है और हमीरपुर में आके यमुना से मिल जाती है। नेक्स्ट हमारी केन नदी, कैमूर पहाड़ी से निकलती है, आके हमें बांदा में मिल जाती है। फिर यमुना आके यहाँ पे प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है, तो यहाँ पे क्या बनता है, संगम। प्रयागराज में यमुना गंगा से आके मिलती है, तो क्या बनता है, संगम। और यहाँ पे एक नदी आके मिलती है गंगा से, सरस्वती नदी। अब तो सूख गई है, उसे हम घग्गर नदी भी बोलते थे। फिर आगे हमारी गंगा नदी बढ़ेगी गाजीपुर में। गाजीपुर में पीलीभीत से फूलर झील से निकल के गोमती नदी आती है। गोमती नदी कहाँ पे मिलती है, गंगा में, गाजीपुर में। नेक्स्ट आती है हमारी शारदा नदी एंड सरयू। इधर से मिलाप ग्लेशियर से शारदा नदी आती है, बाराचूंग ग्लेशियर से आती है हमारी सरयू नदी। ये दोनों आके बाराबंकी में मिलती हैं और फिर आके यहाँ पे छपरा में, छपरा बिहार में आके गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक में आके सोन नदी से मिलती है और सोन नदी आके यहाँ पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट हमारी गंडक नदी, ये सोनपुर में आके मिलती है गंगा से। नेक्स्ट हमारी कोसी नदी, ये भी बिहार में है, कोसी नदी भी कहाँ पे आके मिलती है, कुर्सेला। और लास्ट हमारी महानदी, महानंदा नदी, ये हमारी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकल के आती है और यहाँ पे गोदावरी घाट पे गंगा में आके मिल जाती है। फिर यहाँ से निकल के गंगा नदी हमारी चली जाती है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, यहीं पे बह जाती है। आगे एक पार्ट इसका आगे चला जाता है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में गंगा को हम क्या बोलते हैं, पद्मा नदी। ठीक है, आगे बांग्लादेश चली जाती है और बाकी
आधा पार्ट इसका बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाता है। ये थी हमारी गंगा नदी और इसकी सहायक नदियाँ।